हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उर्दू का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्या ज़्यादा पूछा जाता है, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ग्रामर में किस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक मैट्रिक का एग्जाम दिया नहीं है और आपको टेंशन भी हो रही है कि उर्दू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वाला। ठीक है, तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। जिसका भी उर्दू है सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो पाए। समय नहीं बचा है, 3 से 4 दिन बचा है और आप लोग के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लोग उसको शेयर कर देना, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आइए हम लोग पेज नंबर 1 पे आते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल में आते हैं, ठीक है, ऊपर हिदायत दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 1 में देखिए लिख रहा है, गुल्ली डंडा किस अफसाना निगार का अफसाना है। तो गुल्ली डंडा जो किस अफसाना निगार का अफसाना है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद का। इसको याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है बाबू। ठीक है, और ये जो टिक लगा हुआ है ना, ये स्टूडेंट ने लगाया है, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई कोई गलत भी हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे, कह रहा है 2 फिरलॉन्ग लंबी सड़क किस अफसाना निगार का अफसाना है। तो ये कृष्णचंद्र का है। किसका है? कृष्णचंद्र का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अफसाना आईसीएस में कहानी का हीरो कौन है। तो अफसाना आईसीएस में जो है उस कहानी का हीरो आपको बताना है, तो कौन है? वहीद है। कौन है? वहीद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? वहीद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अहमद नदीम काशमी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सुल्तान। कौन सा अफसाना? तो सुल्तान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सबक गुदड़ी का लाल के मुसनिफ कौन है। तो ये जो सबक है गुदड़ी का लाल, उसका मुसनिफ आपको बताना है, तो मौलवी अब्दुल्ला हक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मजमून जिगर साहब के मुसनिफ का नया नाम क्या है। ठीक है, तो मोहम्मद तुफेल। क्या है उसका नया नाम? मोहम्मद तुफेल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि क्लास में किताब पढ़ी पढ़ी गई। ठीक है, क्लास में किताब पढ़ी गई, ये कौन सा फेल है? ठीक है, तो ये जो होगा फेल है नफ़ी। ठीक है, फेल है नफ़ी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, इसको क्या कहते हैं। तो उसको फेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि अफसाना भोला में भोला रात के वक्त किसकी तलाश में घर से बाहर निकल गया था। तो मामू की तलाश में, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर नावल कौन सा है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो मशहूर नावल है, एक चादर मैली सी। कौन है? एक चादर मैली सी, ये इसका मशहूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है कि अफसाना नया कानून का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना नया कानून का जो मरकजी किरदार है वो मंगू कोचवान है। ठीक है, कौन है? मंगू कोचवान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि शहादत हसन मंटू कहाँ पैदा हुए थे। तो लुधियाना में। कहाँ पैदा हुए थे? लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है अफसाना भीख में किस जगह की कहानी बयान की गई है। तो मोती नगरी की। किस जगह की? तो मोती नगरी की बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कह रहा है कि अफसाना भीख का मरकजी किरदार कौन है। तो यह है कैलाश। मरकजी किरदार कौन है? कैलाश, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के सवाना की किताब का क्या नाम है। तो ये जो है हयात जावेद। क्या है? हयात जावेद। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भागमती किस ड्रामा का किरदार है, यानी किस ड्रामा में भागमती है। तो आजमाइश ड्रामा में भागमती किरदार है। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कह रहा है कि आपके निसाब में शामिल सैयद आबिद हुसैन की आप बीती कौन सी है। तो चोरी और इसका कुफारा। चोरी और इसका कुफारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है मजमून चकबस्त लखनवी की
किस मजमून निगार का मजमून है? तो आल अहमद सुरूर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आल अहमद सरूर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बदायूं के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, कह रहा है कि ज़माना कदीम में इंसानी ज़िंदगी किसके गिर्द घूमती थी? तो इंसानी ज़िंदगी जो थी वो कुदरत व साइल के तरफ घूमती रहती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि गज़ल व शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग बैतुल गज़ल। क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले हैं, कज़ा के क्या माने हैं? तो कज़ा के माने हैं मौत, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि शाद अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो शाद अजीम आबादी जो थे वो पैदा हुए थे पटना में। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में, ठीक है, दिल्ली में नहीं, पटना में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ, कह रहा है कि आला मर्जू आलमे रोज़गार है, आलमे रोज़गार को आशा बना दिया, ये किस शायर की गज़ल का मतला है? ठीक है, तो ये जो है वो असगर गोंडवी का ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आपसे असगर गोंडवी का असल वतन कहाँ है? तो गोरखपुर। क्या है? कहाँ है? गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। 26 में कह रहा है कि यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो इनका जो असल नाम है वो आपको बताना है। तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 27 में। कह रहा है जिस नज़म में तमाम मिसराए बराबर हों मगर इनमें काफिया की पाबंदी हो, और इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं पाबंद नज़्म। क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 28 में कह रहा है कि नज़्म हकीकत हुस्न में खुदा से किसने सवाल किया था? तो खुदा से हुस्न ने सवाल किया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29 में। कह रहा है फलक पे आम हुई अख्तर शहर ने सुनी, अख्तर शहर की क्या माने हैं? ठीक है, अख्तर शहर के क्या माने हैं? तो ये हो जाएगा सुबह का सितारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि अख्तर शेरानी का असल नाम क्या है? तो अजमतुल्ला खां, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। अब देखिए कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा पढ़ने में, तो उसको माइंड नहीं करना है, क्योंकि बाबू मेरा जो है उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम आप लोगों की हेल्प के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कैफ़ी आज़मी को कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? कैफ़ी आज़मी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो आंधी। कौन सी नज़्म? आंधी, ठीक है। ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे कुछ गड़बड़ हुआ है। अख्तर शेरानी का असल नाम क्या है? तो अख्तर शेरानी का जो असल नाम है, मुझे लगता है इसमें डाउट है, दाऊद खां होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खां होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर दाऊद खां होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। कह रहा है कैफ़ी आज़मी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो आंधी शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। कह रहा है फितरत की दी हुई मुसरत खोकर, ये किस शायर की रुबाई है? तो ये तुलुक चंद महरूम की रुबाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 में। कह रहा है एक खुलासा जंजीर तो जंजीर नहीं, ये किस शायर की रुबाई है? तो ये जो है फिराक गोरखपुर की रुबाई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 34 में कह रहा है 34 में कह रहा है कि अफसाना गुल्ली डंडा के मुसनिफ ने अपने दोस्त का क्या नाम बयान किया है? तो गया। क्या बयान किया था? गया। क्वेश्चन नंबर आइए 35 में। 35 में कह रहा है आपके निसाब में से देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है। ये है देवेंद्र सत्यार्थी है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, उर्दू में लिखा गया है इसलिए पढ़ने से दिक्कत हो रहा है। देवेंद्र सत्यार्थी होगा ये, ठीक है, बड़ा टफ नाम है। देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा अफसाना शामिल है? तो ये हो जाएगा अन देवता। क्या हो जाएगा? अन देवता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कह रहा है दर्जा झेल में से रतन सिंह का अफसाना कौन है? तो मन का तोता। क्या हो जाएगा? मन का तोता।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 में, कह रहा है मुहावरा आसमान के तारे तोड़ने का क्या माने हैं। तो मुहावरा आसमान के तारे तोड़ने का माने है बहुत मुश्किल काम कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका 37। चलिए 38 में आइए। 38 में कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार, कहावत का क्या मतलब है। एक चीज़ के बहुत से चाहने वाले, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। 39 में कह रहा है आपसे कि मुहावरा आंसू पी जाने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गम खाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, गम खाना। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो ना एक दूसरे की जिद हो इसको क्या कहा जाता है। जो करना जो एक दूसरे की जिद हो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको तज़ाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। जिसको भी आप जानते हो जिसका भी उर्दू है उनको शेयर कर दो। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 2 से 3 बार देख करके रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों का, एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा उर्दू वाले को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक